जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय, जिसके सुनने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती और उनकी आत्मा को शांति मिलती। तो भक्तों, आप पितृपक्ष के इन समय में प्रतिदिन आप इस अध्याय को अवश्य सुने और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए इसको अंत तक श्रवण अवश्य करें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि आपके पितरों को वह मोक्ष प्रदान करें। तो चलिए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसी जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। अर्थात मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भक्ति, भौतिक शक्ति, महातत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशायी विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक साई विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हुए प्रकृत परमाणु तक के भीतर उपस्थित। जो इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इन जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अर्थात जिनकी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शरीर के आधार पर ही प्रकट होती है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की 2 शक्तियां जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता। अतः भगवान की सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही कितनी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। परम सत्य साकार अर्थात निराकार, इस पर समान विवाद चलता है। जहाँ तक भागवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण ही है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है, इस बात की भगवान ही परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद की आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है।
उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन महापरम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम, वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतम है। वे मूक वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अर्थात यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपने विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। हे कुंती पुत्र, कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानता वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। मैं पृथ्वी की आद सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। अर्थात पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो। अतः आद इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद सुगंध है वह कृष्ण। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों में मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध या अथवा स्वाद होता है। विवाह वसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय होता है। हे पिता पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। अर्थात कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मा या परम सत्य वह है जिसके प्रत्येक वस्तु अद्भुत है। कृष्ण पर ब्रह्मा या परमात्मा है। ब्रह्मा तो निर्विशेष है, किंतु पर ब्रह्मा साकार है। निर्विशेष ब्रह्मा साकार रूप से आधारित, यह श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप से कृष्ण समस्त वस्तुओं की उद्गम है, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में की गई है। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म संबंध मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भवित बनाएं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों की अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। अर्थात
संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरण के लिए राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण के उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु वे उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। 3 गुणों रजो तमो तथा सतो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। अर्थात सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं। यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष पर ब्रह्मा के आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनमें क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन 3 गुणों से परे हैं, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय आप अगले वीडियो में भी अवश्य सुने, ताकि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति जरूर मिले। तो प्रेम से बोले भगवान श्री कृष्ण की जय।